जो भी छात्र क्लास 10th यूपी बोर्ड 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस आ चुका है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्लास 10th मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम पूरा देखने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ये जो हमारा पूरा पेपर होता है, पूरा पेपर 100 नंबर का होता है। इसमें 70 नंबर की लिखित परीक्षा होती है, यानी कि लिखना होता है, कॉपी भरनी होती है। और 30 नंबर जो मिलते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल के मिलते हैं। इसमें हमारे लिए प्रोजेक्ट कार्य करना होता है, तब जाके हमारे लिए कहीं 30 नंबर मिलते हैं। तो शुरू करते हैं कि लिखित परीक्षा में हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे, तब जाके हमारे लिए ये वाला हमारा पूरा सिलेबस कवर हो पाएगा। तो इस हिसाब से हमारे लिए तैयारी करनी है कि इतने दिनों में हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उस हिसाब का आपको एक टारगेट बनाना है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अंदर कितनी इकाई है, कितनी इकाई क्या नहीं है। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो आप 70 में से 23 अंक ला सकते हो और 10 अंक प्रैक्टिकल में ला सकते हो। तो उस हिसाब से दोनों को मिलाकर आपके 33 अंक हो जाएंगे। तो आपको 33 अंक लाना है, तो आप सिर्फ पास हो सकते हो, अच्छे अंक नहीं ला सकते हो। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कितनी इकाई है, कितनी का इकाई नहीं है। तो देखते हैं, पहली इकाई का नाम है संख्या पद्धति। इसके अंदर जितना भी पूछा जाएगा, इस इकाई से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे लिए 5 नंबर देंगे। दूसरी इकाई जिसका नाम है बीजगणित, इससे हमारे लिए 18 अंक पूरे मिलेंगे। और तीसरी इकाई है, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इससे हमारे लिए 5 नंबर मिलेंगे। चौथी इकाई है, इसका नाम है ज्यामिति, इससे हमारे लिए 10 नंबर मिलेंगे। और पाँचवीं इकाई है त्रिकोणमिति, इससे हमारे लिए 12 अंक मिलेंगे। और छठी इकाई है मेंसुरेशन, इससे हमारे लिए 10 अंक मिलेंगे। और जो आखिरी 7वीं इकाई है उसका नाम है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, इससे हमारे लिए 10 अंक मिलेंगे। इन 7 इकाइयों को मिलाकर जो पूरा योग बनता है, यानी कि इन सभी के योग मिलाकर बनता है कितने नंबरों के क्वेश्चन आते हैं, तो सभी का योग मिलाकर पूरा पेपर 70 नंबर का हो जाता है। इन 7 इकाइयों से जो पूरा पेपर आता है वो हमारा 70 नंबर का हो जाता है। तो देखते हैं इन इकाइयों के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहली इकाई है जिसका नाम है संख्या पद्धति। इसके अंदर जो पहला पार्ट है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित √2, √3, √5 को अपरिमेय सिद्ध करना, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है पहले पार्ट के अंदर। इस पहली इकाई के अंदर हमारे लिए पढ़ना है। तो देखते हैं दूसरी इकाई के अंदर। तो दूसरी इकाई का नाम है, दूसरी इकाई है बीजगणित। इसके अंदर जो पहला पार्ट है उसका नाम है बहुपद। तो देखते हैं इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके अंदर पढ़ना है बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध। इसके अंदर हमारे लिए ये चीज़ें पढ़नी हैं। देखते हैं इसके अंदर दूसरा पार्ट है, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंदर पढ़ना है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। और जो विधि है इसके अंदर है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी नंबर है विलोपन विधि। इन विधियों के हिसाब से आपको समीकरण सिद्ध करनी है, जो आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं, तीसरा चैप्टर है, इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है, इसका नाम है द्विघात समीकरण। इसके अंदर पढ़ना है मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, ब्रैकेट में बंद है a = not 0। तो इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विभक्तीकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। इनके अंदर जो प्रश्न आते हैं उनको भी हमारे लिए हल करना है। ये विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं वो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर है। अगला चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है समांतर श्रेणी के nवें, यानी कि nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग। और देखते हैं तीसरी का, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट है, इसके अंदर पढ़ना है रेखा द्विविमीय। इसके अंदर हमारे लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके अंदर पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र। इसके अंदर ब्रैकेट में बंद है आंतरिक विभाजन। इसका हमारे लिए आंतरिक विभाजन भी करना है। और इसके अंक आपके सामने लिखे हुए हैं कि इससे 5 अंक मिलेंगे। आगे देखते हैं चौथी इकाई की ओर। चौथी इकाई का नाम है ज्यामितीय। इसके अंदर जो पार्ट है उसका नाम है त्रिभुज। इसके अंदर पढ़ना है समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण। इन सभी के उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसके अंदर का नंबर है, इसके अंदर पढ़ना है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसके अंदर खा नंबर है त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। आगे देखते हैं, इसके अंदर गा नंबर है।
यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे देखते हैं घ नंबर। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके अंदर बताया गया कि ये चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है। अगला नंबर है इसके अंदर, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होगा। यानी कि समरूप त्रिभुज के बारे में बातें बताई गई हैं, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी हैं। तो उस हिसाब से आपको इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़नी हैं। आगे देखते हैं इसके अंदर वृत्त के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए पढ़नी है। वृत्त चैप्टर के अंदर पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखा कामा स्पर्श बिंदु। इसके अंदर देखते हैं क्या पढ़ना है। का नंबर है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसमें खा नंबर है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसमें गा नंबर है, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। आगे चलते हैं अगली इकाई की ओर। इसका नाम है त्रिकोणमिति। इकाई नंबर 5 है। तो इसके अंदर पढ़ना है, इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसके अंदर पढ़ना है समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री और 90 डिग्री। ये त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तथा उनके बीच संबंध, इन चीज़ों को हमारे लिए इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आगे चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। कौन सा है अगला चैप्टर, इसके अंदर हमारे लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। इस चैप्टर में हमारे लिए पढ़ना है सरल समीकरणों को। तो देखते हैं आगे लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर है 1 के। आगे लिखा हुआ है कामा के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। कामा लगा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये बराबर है कोसिक स्क्वायर थीटा के। और जो ब्रैकेट में बंद लिखा हुआ है इसका मतलब ये है जहाँ 0 डिग्री से थीटा बड़ा हो या तो बराबर हो और 90 डिग्री से छोटा हो। जो ब्रैकेट में बंद है उसका मतलब ये है। और आगे लिखा हुआ है को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग। तो इस पूरे चैप्टर में हमारे लिए इन चीज़ों को पढ़ना है। आगे चलते हैं, अगला चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है उन्नयन कोण, अवनवन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, इसके बारे में साफ साफ लिखा गया है। आगे चलते हैं, उन्नयन या अवनवन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री तथा 60 डिग्री होने चाहिए। आगे देखते हैं छठी इकाई है। छठी इकाई के अंदर हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। छठी इकाई का नाम है मेंसुरेशन। इसके अंदर जो पाठ का नाम है वो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके अंदर पढ़ना है वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। इन दो चीज़ों के बारे में इस चैप्टर से पढ़ना है। आगे देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसके अंदर पढ़ना है निम्नांकित किन्हीं दो समतल आकृतियों द्वारा संयोजित आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंब वृत्तीय बेलन या शंकु। मिश्रित प्रश्न दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न। इससे अधिक नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर के बारे में, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। आगे चलते हैं सातवीं इकाई, आखिरी इकाई है। इसका नाम है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसके अंदर जो चैप्टर का नाम है पहला उसका नाम है सांख्यिकी। इसके अंदर पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 चीज़ों को पढ़ना है। आगे चलते हैं, अगला चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है कि आपका ये रहा सिलेबस। आपके सिलेबस में कितनी का इकाई है कितनी का इकाई नहीं है, तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है। ये वाला सिलेबस जो मैंने डाउनलोड किया ये मैंने UPMSP यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट UPMSP से डाउनलोड किया है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप भी अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। 9th से 12th तक के किसी भी छात्र का अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आपको किस प्रकार से सिलेबस डाउनलोड करना है इसकी फुल वीडियो बनाकर मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर दी है कि आप किस प्रकार से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। 9th से 12th तक की छात्रों की बात कर रहा हूँ मैं कि आपको किस प्रकार से सिलेबस डाउनलोड करना है। सिर्फ यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं कि आप किस प्रकार से इस वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। मैं क्लास 10th के बच्चों से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि ये रहा आपका सिलेबस। आपको इस सिलेबस को देखकर ही आपको तैयारी करनी है। आपको एक टारगेट बनाना है कि इस सिलेबस को जल्द से जल्द ख़त्म करना है। किसी भी प्रकार से आपको एक टारगेट के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। तो आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।